भाई लोगों, खबर आ रही है बहुत बड़ी, सूत्रों ने एक बारी बहुत बड़े वाला मुत्तर किया है और ये खबर आ रही है कि यशस्वी जायसवाल नहीं होगा एशिया कप में। एक हेडलाइन तो ये भी पढ़ी है मैंने कहीं पे कि उसको T20I के लिए कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं अब। क्यों पता नहीं। वैसे मैं कई बारी बोल चुका हूं, यशस्वी और अभिषेक शर्मा दोनों के दोनों इकट्ठे एक ही 11 में खेलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। क्यों, उसके अलग अलग कारण हैं, उस पर डिटेल में बाद में बात करेंगे, वैसे तुम्हें पता ही है। लेकिन यशस्वी और अभिषेक शर्मा में से जिसका भी 11 से कटेगा भाई उसका बहुत ही ज्यादा दुख होगा। क्यों होगा? एक प्लेयर का स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा का लगभग 200 के आसपास है। वो T20 का नंबर 1 बैट्समैन भी है इस टाइम पे, वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है, नंबर 1 नहीं नंबर 1 एक्चुअली में। और उधर अगर आप देखोगे भाई लोगों यशस्वी जायसवाल का, वहां पे उसका स्ट्राइक रेट 164-65 के आसपास का बैठता है। तो इन दोनों में से जो भी बंदा 11 से बाहर बैठेगा उसका बहुत बड़े लेवल पे कटेगा। लेकिन अबे यहां तो लेके ही नहीं जा रही यशस्वी जायसवाल को। नो एशिया कप फॉर यशस्वी जायसवाल, व्हाई? देखो पहले तो मैं एक बात बता दूं, लेट्स लाफ गाइज, अबे जिसको मर्जी ले जाओ, कोई इतनी बड़ी डील है नहीं। मैं तुमको एक बात बताऊं, तुम चाहे सबको रश देके तुम भैंस की आंख वैभव सूर्यवंशी को ले जाओ, अबे वो भी लिफाफे की तरह बना के आएगा, सामने वाली टीमों को लिफाफे में फूंक भर के यूं नहीं फोड़ देते, ऐसे फोड़ आएगा। इट्स नॉट अबाउट ब्रो कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इट्स नॉट अबाउट कि हम इस XYZ प्लेयर के साथ ही जीतेंगे, इस XYZ प्लेयर के साथ ही हार जाएंगे। भाई लोगों सहमति रखते हो, एग्री करते हो सारे भाई बंधु? इतना प्राउड है इस टाइम पे इंडियन टीम पे, बस थोड़ा सा मैनेज अच्छे से कर लो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिक्कत ये नहीं है कि यशस्वी जायसवाल को नहीं लेके जाएंगे तो टीम का बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, टीम हार जाएगी। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। आप अभिषेक शर्मा को खिलाओगे वो तीतर बना देगा मार मार के, आप यशस्वी जायसवाल को खिलाओगे उसने भाई साहब फाड़ देना है, धोती फाड़ के रुमाल कर देना उस आदमी ने, मतलब उस तरीके से। तो ये इस लेवल के प्लेयर हैं। उधर आप अगर ओपनिंग, क्योंकि दूसरी तरफ संजू सैमसन है ही ओपनिंग में, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद नंबर 3, 4, 5 अपना जो भी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मतलब ये है कहने का, भाई लोगों क्यों रेस्ट दिया जा रहा है यशस्वी जायसवाल को? क्या ये कारण है कि यशस्वी जायसवाल इफेक्टिव नहीं है T20 में? मैंने गर्दन पे काट लेना अगर ये वाला बहाना किसी ने बताया तो, या ये वाला कारण बताया तो। अगर किसी ने ये बताया कि यशस्वी जायसवाल पहला ओवर मेड इन खेलता है, मैं गंदी गाली दे दूंगा लाइव खत्म करने के बाद अकेले में। क्यों यशस्वी जायसवाल को कंसीडर नहीं किया जा रहा है एशिया कप के लिए? क्या ये कारण है कि वो टेस्ट का परमानेंट प्लेयर है और एशिया कप के ठीक कुछ ही दिनों के बाद, ज्यादा गैप नहीं है भाई लोगों, 2 अक्टूबर को क्या है, नहीं 2 अक्टूबर को स्वामी चिन्यामन जी का सत्संग नहीं है, वो अजय देवगन मत बनना तुम लोग। 2 अक्टूबर को भाई लोगों वेस्ट इंडीज के साथ हमारी होम सीरीज है, टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। भाई अगर ये कारण है कि आप उसको इस वजह से रेस्ट दे रहे हो या इस वजह से कंसीडर नहीं कर रहे हो कि नहीं देखो फिर एशिया कप का फाइनल तो इंडिया खेलेगी ही और जीतेगी भी, उसके बाद ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ब्रो, ये कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं भाई गैप कम है और यशस्वी जायसवाल को रेस्ट चाहिए, अबे तो क्या वो अकेला ही रेस्ट का हकदार है? अगर ये वाला लॉजिक है तो एशिया कप के फाइनल डे से लेके और 2 अक्टूबर के बीच में गैप कम है, तो टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है। भाई एग्री करते हो सारे भाई लोग बंधु इसमें बात में? तो फिर बेस्ट नहीं है कि आप पूरी की पूरी टेस्ट टीम को ही रेस्ट दो, जैसे पहले हुआ था बांग्लादेश सीरीज और न्यूजीलैंड सीरीज, जो टेस्ट सीरीज थी घर पे, उसके बीच में साउथ अफ्रीका की या न्यूजीलैंड और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बीच में कुछ था ऐसा, जिस टाइम पे हमने ऐसे ही रेस्ट दिया था अपने टेस्ट प्लेयरों को, क्योंकि भाई वो फिर गैप कम था उस सीरीज के बीच में, तो ऐसा कुछ हो रहा था वहां पे।
तो फिर बेस्ट है कि आप उसमें फिर सबको रेस्ट दे दो। मतलब एक तरफ खबरें आती हैं जसप्रीत बुमराह जा रहा है, वैसे जसप्रीत बुमराह को 5वें मैच में रेस्ट चाहिए है। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कौन से चिंटू मैनेज कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह को, जिनको असल में दिक्कत पता क्या है, महामुकाबला भी तो खिलाना है ना। सही बात है भाई, पाकिस्तान की टीम नहीं है, वर्ल्ड 11 खेल रही है वहां पे तो। अरे उधर बबरोही ले डूबेगी उनको, अवेश खान वगैरह को खिला दो, प्रैक्टिस वैक्टिस हो जाएगी लड़कों की। तुषार देश पांडे को खिला दो, पूरी की पूरी टेस्ट टीम को रेस्ट दो भाई, फिर यही बेस्ट है। अकेले मेरे जायसवाल के साथ क्यों ऐसा हो रहा है भाई लोगों? भाई ये कारण तो नहीं है क्या? एक ब्रह्म ज्ञानी बता रहा है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। ए नल्लू, मैं इंडियन क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, 2 अक्टूबर का टेस्ट सीरीज है, तो गांधी जयंती पे क्या सिर्फ जायसवाल को रेस्ट मिलता है? या उसके मद्देनजर उसको पहले ही एशिया कप से रेस्ट दे दो? भाई ये कारण तो नहीं है क्या कि यशस्वी जायसवाल कैचेस ज्यादा छोड़ता है? ये कारण तो नहीं होना चाहिए यार भाई। यार कमाल ही कर दी यार भाई। यार मैं ये सोच रहा हूं कि अब यहां पे क्या एक्सक्यूज आएगा निकल के। अजीत अगरकर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, मान लो मीटिंग मतलब जब टीम अनाउंस होगी, अगर अजीत अगरकर जी, उस्ताद जी, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या क्या एक्सक्यूज देंगे? ये एक्सक्यूज दिया कि भाई वो तो गैप कम है एशिया कप और टेस्ट सीरीज के बीच में, तो उधर मेरी प्रिंसो भी तो खेल रही है, बाकी और लड़के भी खेल रहे हैं जो टेस्ट में भी होंगे, उधर भी हैं, तो फिर ये यहां पे कैसे चला जाएगा? या फिर शुभमन गिल को क्योंकि वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी दी जा रही है, इस करके भाई उसको तो खिलाना जरूरी है, तो अपना क्या है, अपन खाम कहां है? ये गलत है भाई, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी की पूरी टेस्ट टीम को रेस्ट दो भाई लोगों। वैसे मैंने पोल करवाया है, 67% लोग अभी तक कह रहे हैं कि हाँ जी टेस्ट टीम को रेस्ट दो पूरा एकदम तरीके से, तो ऐसा होना चाहिए है। वैसे मैं एक बात बताऊं भाई, यार 15 ही जा सकते हैं, क्यों इतना शोर शराबा कर रखा है भाई? कौन कौन इस मेंटलिटी का आदमी है? अरे भैया हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, जिस मर्जी को ले चलो, हमने उनको सपोर्ट करना है। देखो आखिरकार हम सारे हैं यही वाले कि ठीक है यार वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये है, चलो भाई इसको सपोर्ट करो, बात करो। अरे एशिया कप ही तो है, कौन सा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो? अभी वर्ल्ड कप में देख लेंगे आगे चल के। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, इट्स नॉट अबाउट कि आप हार रहे हो कि जीत रहे हो XYZ प्लेयर से, नहीं, इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से किसको मैनेज करते हो। देखो 15 ही सेलेक्ट हो सकते हैं, और आप जितना मर्जी अच्छे से काम कर लो, अच्छे से सिलेक्शन कर लो, वो 2-4 प्लेयरों के पास 2-4-5-7 प्लेयरों के साथ भाई अन्याय सा हो ही जाता है, चाहते हो और ना चाहते हो भी। अब ये देख लो अन्याय ही हो रहा है। अब यहां बात करते हैं भाई लोगों अभिषेक शर्मा की। देखो अभिषेक शर्मा ना 99% लोगों की चॉइस का अभी फिलहाल T20I में ओपनर है इंडिया की तरफ से। तुम लोगों ने जितने भी कमेंट भेजे हैं ना, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, कहीं जहां मर्जी हो, भाई 99 अगर ज्यादा बोल दिया तो 95% लोग इस हक में हैं कि अभिषेक शर्मा ओपन करे। अब तुम लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं है, जब मैंने 10 दिन पहले ये बताया था कि मैं पर्सनली चाहता हूं कि संजू और अभिषेक शर्मा ओपन करें, तो फिर मुझे क्या तकलीफ है कि वो लेके जाएं कि ना लेके जाएं यशस्वी जायसवाल को। बट मैं ये कह रहा हूं भाई, आप अबे स्क्वाड में तो रखो। मैं तो ये खुद कह रहा हूं कि अभिषेक में से और यशस्वी में से एक बंदा खेलेगा भाई 11 में, और जो बंदा बेंच पे बैठेगा वो 160-70 के स्ट्राइक रेट वाला बंदा बाहर बैठेगा। वो इसी लॉजिक से कहा था। वो अगर आप इस वजह से अभिषेक को कंसीडर कर रहे हो कि भाई वो T20 का नंबर 1 बैट्समैन है, यही लोग भाई 1 महीने पहले ये कह रहे थे उस टूर से कि वो तो सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ रन बनाता है। बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? मुझे तो अभिषेक शर्मा तब भी ठीक लगता था। हालांकि बेस्ट तो ये है, कौन कौन भाई इस हक में है, यूं कर देना एक बारी जरा। बेस्ट तो ये है अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों ही ओपन करें। लेकिन उधर फिर संजू सैमसन का पंगा पड़ जाता। भाई संजू ने भी अपनी जगह कमाई है, उसने भी ओपन अच्छा किया है, तो वो वाली चीज है। लेकिन फिर मेरी उधर प्रिंसो लगी हुई है पीछे,
तो कुल मिला के बात ये है कि एक ही बंदा ओपन करेगा, लेकिन यार इस तरीके से यशस्वी का फिर तुम तो काट दोगे यार भाई यार T20 आई से। अभिषेक शर्मा आग है, खत्म कर देगा भाई, सामने वाली टीम को खत्म कर देगा, यूं करके खत्म कर देगा मेरा भाई, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर किसी मतलब तुम इसको कहोगे क्या फिर यशस्वी जायसवाल को? मैं तो ये कह रहा हूं बेस्ट पता क्या है, बेस्ट मैं बता रहा हूं आपको, रेस्ट दे दो टेस्ट टीम को सारी को, कहानी करो खत्म।